12 सिलेंडर आपको मिलेंगे, डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा और तमाम एस्पिरेंट्स जो जॉब को लेकर अभी तक लाइन में है उन्हें जॉब्स दी जाएंगी। क्या ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने 5 साल जो है वो बिता देगी कहते कहते, या वाकई में किसी को कुछ मिलने भी वाला है? जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे युवा जो हैं वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही, जिस तरह से हिंदी और संस्कृत को भी इग्नोर किया गया। फिलहाल हमारे साथ प्रोविंशियल सेक्रेटरी, हम इनसे बात करेंगे शेख बशीर अहमद साहब से। सर, पहले मुझे ये बताइए कि सिर्फ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में शुमार किया था, वो सिर्फ बात कर रही है या ऐसा होगा भी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के वक्त बहुत सारे जो इश्यूज हैं सामने आए और उसमें मिनिमम जो इशू थे वो लिए गए और मैनिफेस्टो में लाई गई, जिसका आपने जिक्र भी किया, जिसमें राशन का जहां तक ताल्लुक है, राशन पहले भी लोगों को ज्यादा दिया जाता था, मगर वो 10 साल पहले की बात थी। तो बीजेपी और पीडीपी ने मिलके उसके बाद जो ये सदर का ये था, सदर रियासत था, तो उस जमाने में राशन कम कर दिया गया। तो उसका डबल करने का जो फैसला है वो कल आपने अगर सुना होगा क्या नाम है मिनिस्टर को, तो उसने कहा है कि नए साल का ये तोहफा देंगे, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा को मैनेज करने में। दूसरा, गैस सिलेंडर की बात की है, गैस मैनिफेस्टो में रखा गया है और वो पूरा करेंगे। जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है, हमने ये कहा है कि 1 लाख नौकरी हम प्रोवाइड करेंगे नौजवानों को, जो बेकार नौजवान फिर रहे हैं। लेकिन ये नौकरियों की कैटेगरीज डिफरेंट होंगी। डिफरेंट कैटेगरीज के जो रूल्स और ज़ाब्ते और अप्लाई करने का तरीका भी होगा। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि नौजवानों को तो पेशेंस दिखाना है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है और प्रोसेस शुरू हुआ है। एजुकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स हो गई हैं। दूसरी जगहों के ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तरफ भी चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज पुंछ में हैं, रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं ताकि पता लगे कि क्या पोजीशन है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि किसी को इम्पेशेंस नहीं होना है। इसमें मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करना है। और आपने ठीक कहा कि अभी 1 महीना हुआ है, लोगों ने हिसाब किताब पूछना, कल तक तो बुक्के दे रहे थे, खार डाल रहे थे, अब तो पूछना शुरू कर दिया कि आप बताइए। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। बगैर वक्त गवाए ही उन्होंने बहुत सी चीजें कर ली हैं। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में उन्होंने एज के मामले में जो इश्यूज थे वो एक ऑर्डर निकाल दिया। इसी तरह सारे डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करके उसके बाद जो एक्शन होगा वो कर लेंगे और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मेरा एक सवाल रहेगा डेली वेजर्स को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बैकडोर एंट्री है और इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लगाया, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब आपकी सरकार उनके साथ क्या करेगी? देखिए, पहली बात यह है कि बीजेपी वालों की तरह हम झूठ नहीं बोलते। हम ये ओन करते हैं कि 2014 में एक बाज़ाब्ता तौर पे एक्सरसाइज की गई थी और मुझे याद है इस मामले में राठौर साहब ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू भी दिया था कि 2014 में हम इनको रेगुलराइज करने वाले थे। अब 2024 हो गया, बीजेपी ने भी उनके साथ वादा किया था। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया था कि हम ये करेंगे। तो हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में या जिस जमाने में भी वो लगे, जिस भी हुकूमत में लगे हैं, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और कमिटमेंट है कि इनको रेगुलराइज करना है। उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे एक्सरसाइज चल रही है और उनको यकीन रखना चाहिए कि उसमें हम उनको रेगुलराइज करेंगे। अब किस तरह का मैकेनिज्म बनेगा ये आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट भी पेश होगी और उसमें प्रोविजन होगा, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे और करेंगे। एक सवाल है मेरा यहाँ पर डबल राशन को लेकर। ऐसा नहीं है चाहे आपकी सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राशन लोगों के लिए भेजा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों को राशन नहीं मिला। बीच में ऐसी बहुत सी कड़ियां जो लोगों का राशन खा लेती हैं, तो उस पर क्रॉस चेक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार करेगी या नहीं कि जिनके लिए भेजा है, जो डिजर्विंग है उन तक पहुंचे? ये बात हकीकत है कि
कोई भी चीज जब आती है तो इंश्योर किया जाए कि उस डिजर्विंग पर्सन को वो चीज मिले।